हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन एंड आई एम योर टीचर। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की जो इंग्लिश है उसकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी दूसरी पोएम। तो आपने पहली पोएम पढ़ी, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज हम इसकी दूसरी पोएम पढ़ेंगे और इसी तरीके से मैं पूरी बुक इस पर पढ़ाऊँगा। और किसी भी क्लास के लिए जो ग्रामर रहेगी ना, वो भी मैं इस चैनल पे करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहना, बहुत अच्छे से समझाऊँगा और देखना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, सिर्फ 10वीं के लिए ही नहीं, बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए इंग्लिश आपके जो मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा काम आएगी। और इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत जल्दी, स्पोकन भी। आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई स्टार्ट द इंग्लिश स्पोकन क्लासेज एज अर्ली एज पॉसिबल, बट वेरी फर्स्ट वी हैव टू लर्न ग्रामर। ओके, तो अभी हम क्या पहले पोएम देखते हैं, फायर एंड आइस। तो देखो बच्चों, फायर एंड आइस ये जो पोएम है ना, तो ये जो पोएम है ना, ये लिखी है किसने? जिसने पहली पोएम लिखी थी ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पोएम भी उन्होंने ही लिखी है। तो देखिए, पोएम पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉरी। फायर एंड आइस, हियर द वर्ड फायर इंडिकेट्स, यानी कि जो हमारी मन के जुनून होता है, हमारा लालच होता है, हमारी ईर्ष्या होती है, उसको इंडिकेट करती है फायर। और जो आइस है वो हमारे उदासीपन को, या जो हमारी नफ़रत है उस चीज़ को ये इंडिकेट करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखिए, फायर बताया गया है हमारा लालच, हमारी पैशन, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा जुनून, हमारी भाग दौड़, हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। ये चीज़ को आग, एक तरीके से जैसे कहते हैं जमाने में आग लगी हुई है, तो ऐसे फायर को बताया है। और आइस बताया गया है यानी ठंडा, जैसे किसी के दिल में रूखापन रहता है, नफरत रहती है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, इसको बर्फ़ बताया गया है। तो देखिए, बर्फ़ और जो आग है वो क्या क्या कर सकती है, क्यों ये लेसन बना है, और क्या इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। देखिए, अंग्रेजी जो पोएम होती है ना, इंग्लिश पोएम्स में क्या रहता है कि लाइनें कम रहती है, और लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। हालांकि हमारे हिंदी में भी होता है, लेकिन हम इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, तो इस वजह से क्या है, इसमें हमें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है। बट बिलीव मी, चाहे कि आप CBSE हो और वेदर यू आर इन RBSE और द अदर स्टेट बोर्ड, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप दोनों के ही बहुत अच्छे से काम आएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूँ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन कर दूंगा इस सारी चीज़ को। चलिए देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, सम सेज, कुछ व्यक्ति से कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड, जो संसार है, विल एंड, वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा, इन फायर, आग में। सम से इन आइस, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि बर्फ़ से। ये अब देखिए, बर्फ़ और जो है आग का मैंने मतलब आपको बताया था। फायर किसको इंडिकेट करता है? लालच को, हमारे मोह ममता, लालच, महत्वाकांक्षा, जो हम ये भी ले लें, वो भी ले लें। मैंने भी बताया ना आपको, एक दूसरे की जो है लूट खसोट, छीना झपटी, इस चीज़ में, कि एक दिन तो संसार इस तरीके से लालच के तरह लालच में ख़त्म हो जाएगा। और बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा, यानी जो हमारे दिल की उदासीनता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं है, हमारे दिलों में नफ़रत भरी हुई है एक दूसरे के लिए। हम देखते हैं आजकल का माहौल क्या चल रहा है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा इस बात पे, लेकिन आप सब लोग जानते हो। अब देखिए, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब बोल रहा है कि भाई मैंने जो डिजायर, जो इच्छाएं हैं ना, यानी कि जो फायर है, उसके बारे में जो है मैंने भी अनुभव किया है कि जो मेरी भी लालच है, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं हैं, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने टेस्ट यानी कि अनुभव करा है। टेस्ट का मतलब यहाँ पे स्वाद लेना मान लो, या फिर अनुभव करना मान लो। स्वाद तो कैसे लेंगे अपन, लेकिन जो मेरा अनुभव है ना, वो ये है कि जो ये इच्छाएं हैं, ये लालच है ना, इसको मैंने अनुभव करा है। आई होल्ड विद दोज, और मैं किन व्यक्तियों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो किसका पक्ष ले रहे हैं, फायर का। यानी कि बोल रहा है अभी तो मैं, जो व्यक्ति यूं कह रहे हैं ना कि लालच में दुनिया खत्म होगी, मैं उनके साथ में हूँ, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लालच का परिणाम क्या होता है और लालच कैसा होता है, ये मैंने भी देखा है। आई हैव टेस्टेड, कि मैंने भी इसका अनुभव किया है, स्वाद लिया है। डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छाएं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए आजकल अपन देखते हैं कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। अब कहीं पे कुछ मिल रहा है, किसी नेता के घर से मिल रहा है, कोई अधिकारी के घर से मिल रहा है। कई बार तो ऐसे रहता है, चपरासी है,
उसकी सैलरी तो है 2,000 रुपये या 10,000 रुपये या 15,000 रुपये, लेकिन उसने करोड़ों रुपए का मकान बना लिया। ये लालची तो है। और फिर क्या है, वो पकड़ा जा रहा है। अब जो करोड़ों रुपए उसने इकट्ठे करे ना, वो थे जनता के, बेचारे गरीब लोगों के, छोटा छोटा काम करवाने के लिए उन्होंने पैसे दिए अपने। ऐसा नहीं है काम के बिना, पैसे के बिना काम नहीं होता। लेकिन क्या था, कुछ गलती उनकी भी थी कि उनको जल्दी थी या फिर काम गलत तरह से करवाना था। तो उन्होंने क्या करा, उस चपरासी को या उस बाबू को इतना लालची बना दिया कि उसने पैसे इकट्ठे करा गया। ठीक है। उसके अलावा दुनिया में क्या है, हथियारों की होड़ लगी पड़ी है। मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ। अमेरिका सोच रहा है कि पूरे तेल के कुएं मैं ले लूँ, कोई सोच रहा है कि ज़मीन में हड़प लूँ। यानी कि इतना लालच हो रहा है कि दुनिया में बहुत हाहाकार मचा जा रहा है, लोग शांति से रह ही नहीं पा रहे हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि यार जो फायर यानी जो लालच है ना, ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। मैं तो इस चीज़ का साथ देता हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उन व्यक्तियों के साथ खड़ा हूँ हु फेवर फायर, जो किसका साथ दे रहे हैं, आग का साथ। कैसे दे रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि आग से यानी लालच से दुनिया खत्म होगी। फिलहाल तो मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ, क्यों मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है लालच कैसा होता है। इच्छाओं के सामने इंसान इतना मजबूर हो जाता है। अब देखिए दूसरे स्टेंजा में क्या है, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखिए पेरिश का मतलब रहता है बर्बाद करना या नष्ट करना, ट्वाइस 2 बार। लेकिन बोल रहा है कि लेकिन यदि इस धरती को, इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो ना, तो पहली बार तो आग से हो ही जाएगी। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मैं नफ़रत के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। यानी मैंने नफ़रत का भी बहुत अनुभव किया है, नफ़रत का भी सामना करा है। तो पहली बार तो जो दुनिया है वो कह रहा है कि फायर से यानी कि लालच से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी बार यदि दुनिया को ख़त्म होना हो, धरती को ख़त्म होना हो, संसार को बर्बाद होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, कि नफ़रत भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है। यानी खाली लालच से ही नहीं, जो अपनी नफ़रत है। और नफ़रत का यहाँ पे क्या मतलब है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे के दिलों में प्रेम भाव नहीं है। मेरा पड़ोसी कार ला रहा है तो मैं उसके लिए खुश नहीं होऊंगा, बल्कि मैं सोचूंगा अरे यार देखो ये तो कार ले आया, मैं क्यों नहीं लेके आया। ठीक है। किसी का बच्चा कुछ कर रहा है तो मान के चलो बड़ा अधिकारी बन गया, तो हमें क्या है, हमें अपने बच्चों का ये नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़े, हम क्या करेंगे, देख उसका बच्चा क्या कर रहा है, देख उसका बच्चा क्या कर रहा है। यानी कि एक नफ़रत, और ये नफ़रत शुरू से ही हमारे अंदर डाली जा रही है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का। मैं किसी या फिर हर व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक जो जनरल चीज़ है ना वो बता रहा हूँ सॉरी, कि आजकल लालच और नफ़रत, दिलों में प्रेम नहीं है किसी के प्रति। पहले त्यौहार होते थे, पूरा परिवार एक साथ मनाता था, सब एक अच्छे से रहते थे। लेकिन आजकल क्या है, त्योहारों में खुशी नहीं रही। हमारे टाइम पे दिवाली में 10 दिन 15 दिन पहले से हम तैयारी शुरू कर देते थे, सब काम करते थे। राखी पे, रक्षाबंधन पे पतंग उड़ाते थे, होली पे कलर खेलते थे, रंग खेलते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल क्या है, त्यौहार ही फीके हो गए। आपने खुद ने भी देखा होगा, या फिर कभी अपने दादाजी या मम्मी या पापा से पूछना कि उनके टाइम के त्यौहार और आज के टाइम के त्यौहार में क्या अंतर है। हमें दिवाली पर नए कपड़े मिलते थे, इसलिए वो अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि हमें क्रेज़ था, हमारे घर में माहौल ऐसा होता था। लेकिन आजकल क्या, दिवाली का भी बस नए कपड़े ले आओ, पटाखे चला लो और घर पे सो जाओ। आजकल कोई किसी के घर पे राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ करने नहीं जाता है। सब लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है। और जब परिवार और समाज टूट रहा है तो दुनिया तो अपने आप ही टूट जाएगी। देखिए फिर से समझिए, उन्होंने कहा है बट यदि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि दुनिया को 2 बार नष्ट होना हो ना, तो मुझे लगता है कि नफ़रत भी एक पर्याप्त चीज़ है इसको, दुनिया को ख़त्म करने के लिए। खाली लालच ही नहीं है। और फिर देखिए क्या कह रहा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अब बोल रहा है कि ये कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विध्वंस या बर्बादी या टूटना या ख़त्म होना। फॉर डिस्ट्रक्शन, बर्बाद होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, टूटने के लिए, आइस इज़ आल्सो ग्रेट। जो नफ़रत है, ये रूखापन है ना व्यवहार में, ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है। ग्रेट का मतलब महान नहीं है यहाँ पर, महान तो अच्छी चीज़ों को बोलते हैं। ग्रेट का मतलब है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप देखिए, जैसे मान के चलिए आप बाइक से जा रहे हैं और आपके सामने से किसी व्यक्ति ने कट मार के निकल गया, या फिर आप खड़े हैं और आपके सामने कोई ठेली वाला जा रहा है, कोई दूसरी बाइक वाला जा रहा है और उसकी बाइक बंद हो गई,
और या कार बंद हो गई और हम हॉर्न बजा रहे हैं। अब हमको पता है कि उसकी गाड़ी बंद हो गई, या कोई हाथ रिक्शे वाला है, अब वो धीरे धीरे तो निकलेगा ना यार भाई। 45-40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री के तापमान में उस रिक्शे वाले को निकलने की आपसे ज़्यादा जल्दी है, लेकिन और हम अपनी कार में बैठे हैं आराम से, फिर भी हम क्या करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, या फिर बाइक पे तो कार के पीछे हॉर्न बजाएंगे। और फिर जब वो हट जाएगा और हम निकलेंगे ना उसके सामने से, तो उसको ऐसा टेढ़ा टेढ़ा घूरते हुए निकलेंगे कि जैसे अभी इसमें चांटे दें। चाहे हमारा शरीर खुद किस्तों पे चल रहा है, मैं तो बता रहा हूँ नॉर्मली होता है, चाहे आप कितने बड़े महाबली हो। अब देखिए गलती वहाँ किसी की नहीं थी, उस व्यक्ति की भी नहीं थी जिसकी गाड़ी बंद हुई, गलती आपकी भी नहीं थी कि आपको लेट हो रहा था। लेकिन अंतर क्या आया, अंतर भाइयों ये आया कि हमने उस मजबूरी को समझने के बजाय हमारे दिलों में इतना रूखापन है कि हमने उसकी मजबूरी समझी ही नहीं। हमने क्या करा, अरे यार देख साला हमको लेट करा रहा है नालायक। तो अब बोल रहा है कि जो बर्बाद होने के लिए ना ये रूखापन है दिलों में, ये भी एक पर्याप्त चीज़ है और ये भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। एंड वुड सफिस, और सफिस देखिए यहाँ पे सफिशिएंट का शॉर्ट रूप दिया गया है। सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, और सफिशिएंट जो का मतलब पर्याप्त होता है, एनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पोएम में क्या समझा हमने, एक बार फिर से थोड़ा समरी बता दूं मैं इसको, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ही देखना। कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है वो आग से ख़त्म होगा, यानी लालच से ख़त्म होगा, एंड सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगा, यानी कि नफ़रत से ख़त्म होगा, रूखेपन से ख़त्म होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और चूँकि मैंने इन लालच को, इन महत्वाकांक्षाओं को महसूस किया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन व्यक्तियों का साथ दूंगा हु फेवर फायर, जो कि कहते हैं कि लालच से दुनिया खत्म होगी। क्यों? क्योंकि मैं भी लालची और मैंने लालच को देखा है, तो अभी तो मैं उसका साथ दे रहा हूँ कि दुनिया लालच से खत्म हो जाएगी। फिर क्या कह रहा, बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना हो, ट्वाइस मतलब 2 बार नष्ट होना हो, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मैं नफ़रत के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ कि नफ़रत भी बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है, रूखापन बहुत खतरनाक चीज़ है। और टू से दैट, और फिर मैं ये कहना चाहूँगा, फॉर डिस्ट्रक्शन, कि इसको बर्बाद होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, ये जो नफ़रत है, रूखापन है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वुड सफिस, और क्या रहेगा, ये भी दुनिया को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। तो भाई देखो जितना मुझसे हो सका ना मैंने जो है पोएम में आपको समझाया है। और इंग्लिश मीडियम का यदि कोई है जो कह रहा है कि भाई मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करें, मैं इसी का इंग्लिश वर्जन भी डाल दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि देखिए बहुत ही जल्दी मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, ये पूरी किताबें पढ़ाऊंगा, और उसके अलावा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस भी आई हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु कमेंट दैट दे वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग। तो यदि आपको भी अंग्रेजी सीखनी है किसी भी तरह से, तो आप मुझे कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको कोई समस्या आती है या फिर लगता है कि सर हमें ये इस तरीके से बताइए, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।